कठुआ वाली जो इंसिडेंट है इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। लास्ट जो मुझे याद है 6 के तक हुआ है, पर इस केस जो है अभी SIA को सौंप दिया गया है। और रियासी वाली जो अटैक है वो NIA को दे दी गई है। पर जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें एक जो अहम उसमें जो कॉन्स्पिरेटर था वो अरेस्ट है, और उसकी इंसाफ पर, उसकी डिस्क्लोजर्स पर, उसकी इंटरोगेशन के बाद जो बाकी फॉलोअप एक्शन है वो कुछ हद तक अभी एक कॉन्फिडेंशियलिटी के दायरे में है। और इन्वेस्टिगेशन में जब NIA इसको ले चुकी है तो उस पर, उस इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स के बारे में पब्लिक डोमेन में बात करना शायद ठीक नहीं रहेगा। अगर आप ये सवाल करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में एक SIA को जा चुका है, एक NIA को जा चुका है, और हम एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं कि इस तरीके की जो टेरर अटैक्स हैं तो वो ज़्यादातर प्रोफेशनल एजेंसीज़ को जाए ताकि वो सस्टेन्ड तरीके से इसको आगे इन्वेस्टिगेशन करें। इनकी कॉन्स्पिरेसी, इनकी जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने फैसिलिटेट करा है, जिन लोगों ने इसको एड और अबेट करा है, उसके सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन में जो लोग आएंगे उसको करने के लिए एक प्रोफेशनल तरीके से एजेंसीज़ को दी गई। जी सर, डोडा छतरगला और डोडा में देखिए ऐसा है कि वो दे आर नॉट अटैक्स इन द सेंस दैट दे आर अटैक्स ऑन द सिविलियंस। यू सी, दे आर पार्ट ऑफ द सीक एंड डिस्ट्रॉय सर्च एक्शंस। सो आई थिंक द राइट वे ऑफ, उसको सही तरीके से अगर मैं बयान करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 1-1.5 महीने में ये बात ज़रूर है कि फॉरेन टेररिस्ट्स, हम तो ये सोच रहे हैं अभी कि अभी मैं आने से जस्ट पहले मैंने अपने पुलिस के एक आला लॉ ऑफिसर से बात कर रहा था कि क्या हम इसमें एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस को लागू कर सकते हैं। यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर में, शायद और कहीं नहीं है, जम्मू कश्मीर में हमारा एक स्पेशल लॉ है एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस। वो इसलिए बना है कि जब फॉरेन रेडर्स, फॉरेन लोग, खासकर पाकिस्तान, जब वो लोग फॉरेन इन्वेडर्स या रेडर्स, यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसमें, अगर वो आ जाते हैं और सिविल स्ट्राइक फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, गवर्नमेंट को तितर बितर करने के लिए, अंग्रेजी में वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि टू डिस्टर्ब एंड डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और क्या उनका मकसद है कि डराएं और तितर बितर करें और अपना जो आइडियोलॉजी है उसको जबरन फैलाएं। तो इस तरीके का जो होता है, तो उसमें जो आपने मुझे पूछा इन्वेस्टिगेशन वाली बात, देखिए ये फाइटर्स तो इस तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन के दायरे में तो आने वाले नहीं हैं। ये तो विजय साहब जैसे कहते काइनेटिक एक्शन में इनको गोली मार के इनको ढेर करना है। इनको जो सपोर्ट की बात चल रही है उसकी अगर आप पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दायरे में, मैं किसी जगह पे कहा कि दे विल बी ट्रीटेड एज एनिमी एजेंट, और हमारे एनिमी एजेंट एक्ट में सज़ा जो है वो मिनिमम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। देयर इज़ नो अदर ऑफ पनिशमेंट। इट इज़ ए हार्शर लॉ दैन UAPA। उसमें लिखा है टेररिस्ट एसोसिएट ऑफ ए टेररिस्ट एंड acting as an agent of the enemy who are coming from outside, who have no locus standi here। वो आके जब हमको मारने के लिए, हमारे निहत्थे लोगों को मारने के लिए, बिल्कुल बेकसूर लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं, और उनको जो साथ देता है उनको एनिमी एजेंट के तहत आई एम श्योर हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये हैं उसको उसके दायरे में लाएंगे इनको, और इनको सज़ा दिलाएंगे।
So how it will be different? One last question. How it will be different? Because already we are taking action against the terrorists. For example, the operations are being launched. Now you are saying that you are going to invoke heavy agency. So how it is going to make a difference there on the ground? Two. One is the standard of evidence. You see? And secondly, the quantum of offence. If it is proved, special courts have to be established according to that act. You know, they will be tried according to in a special judge, by a special judge. Now, if it is proved, there is no less punishment other than the two which I mentioned. So there are two benefits, or there are two angles to it. One is, of course, all I have to prove is there was a foreigner, foreign fellow, foreign fighter, foreign terrorist, foreign raider, and I'll have to prove that you have assisted him. That's all. अगर मैंने इतना ही प्रूव करा कि आपने एक पाकिस्तानी को या पाकिस्तान से आया हुआ किसी बंदे को आपने किसी भी तरीके से एड करा, अबेट करा, रिजल्ट कुछ भी हो, मतलब खाली करा आपने एड, आई हैव टू प्रूव टू थिंग्स. आई हैव मेड माई केस. इन ए वे इट इज़ द UAPA's investigation and evidence will overlap, will have an intersection. But the difference here is a harsher law will come into play. Not caught alive. We suppose if they are caught once, we would know the full truth. But till that time, given the way they are fighting, or they are kind of sort of terrorizing, and their modus operandi, इसको किसी को भी मतलब very ये चलते चलते कॉमन आदमी को भी मारने से हिचकिचाते नहीं हैं. तो उससे लगता है कि it doesn't make a difference as far as we are concerned. It's a matter of actually tactics. For us, he is an enemy, whether he has come from a uniform background, or he has come from a jail, or he has come from a terror factory. On Amarnath pilgrimage, security scenario and your message to NP. Sitting at last question. You see, I have always said that this fight will be won with the help of the people. It will be won with a group of BDG, SPOs and local police supported by our central armed forces. And in this, I always say that when a war-like situation or a terrorist challenge of this nature is imposed on us, there would be some losses. We will try minimize the losses with the help of our training and determination and tactics. There could be losses on the civilian side, but certainly the enemy will finally be given a defeat. And if they are thinking that we are shying away from this just because of the fear of the losses, I would urge my countrymen, I would urge my citizens of Jammu and Kashmir and natives of Jammu and Kashmir, that the first bullet will be of the policeman. Today, as I speak to you, when Farid got the bullet, he was at the forefront. और वो नीचे उतरने के बाद पूरी की पूरी टोला फिर जा रहा था उनके लड़ने के लिए. ठीक है, उन्होंने जगह की डिफ़िकल्टी, उन्होंने टेक्नोलॉजी की सहारा, और उन्होंने पहाड़ और फैलाव का मदद लेते हुए कुछ हद तक करेंगे. पर आपको याद है कि 1995, 2005, 2007 में इन्होंने भी कोशिश करी थी इसको वो करने के लिए, एक मंसूबा. कामयाब तो नहीं हुए, लॉसेस थोड़ी सी हुई, पर जीत किसकी हुई फाइनली. तो ये अगर सोच के आए हुए हैं तो हमको दम रखना पड़ेगा, और हम रख रहे हैं. हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान में हम इनको जल्द से जल्द हम 2-3 महीने में इनको नास्तोनाबूद करें.